हालेलुया। सबको जय मसीह की। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ यीशु के नाम में। परमेश्वर महान है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये टाइम जो टाइम आया है 2023 निकल ही चुका है ना? ऐसे कहते नहीं है, हाथी निकल गया क्या बाकी है? है ना? ऐसी कहावत कहते ना हिंदी में, हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। कभी कभी जब पूंछ बाकी रह जाती है तो कोई पकड़ लेता है पीछे से। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जब हम इस साल में, दूसरे साल में जब प्रवेश करने जा रहे हैं, एक दूसरे साल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इस साल में हम अपने आप को आके कि अगर वाकई में मैं एक मसीह हूं, अगर वाकई में मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, अगर वाकई में मैं प्रभु का बेटा हूं या बेटी हूं, तो अपने आप को आप नंबर्स दें, अपने आप को आंकें, अपने आप को अपना मूल्यांकन करें। क्यों करें? क्योंकि बस हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। और मैं चाहता हूं कि ये जो टाइम बाकी है, आज कितनी तारीख है? 3 तारीख। आज 3 तारीख है। ये 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, है ना? 30 तारीख तक, यानी कि 27 दिन, पूरे 27 दिन तक हम अपने आप को आंकें और जो हमने नहीं किया है उन सब बातों को हम अपने जीवन में आज पूरा करें। जो 2023 में मैंने प्रभु से वायदे किए, जो 2023 के अंदर मैंने प्रभु के पास बहुत सारे प्रार्थना विषयों को रखा, अगर वो पूरे नहीं हो पाए हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उन बातों के पीछे में परमेश्वर से आप वार्तालाप करें। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन है बाइबल के अंदर, बहुत ही अच्छा वचन है। वैसे तो बाइबल के पूरा ही बाइबल अच्छा है ना? लेकिन वो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, 2010 में जब मैं प्रभु में आया था तब मुझे वो वचन मिला था। और बीते समय पर मैं अपने पास्टर्स के द्वारा उन बातों को दोबारा से रिवाइज किया गया और सिखाया गया, और मुझे अच्छा लगा कि वही वचन परमेश्वर के द्वारा उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया। हालेलुया। तो कई बार होता है बहुत सारे वचन हमको मिले होंगे, कई बार होता है बहुत सारी दर्शन प्रकाशन हमने देखे होंगे, कई बार हमने बहुत सारी चीजें हमने करी होंगी अपने जीवनों में, है ना? कई बार किया होगा। लेकिन आज उनको स्मरण करने का टाइम है, उनको याद करने का टाइम है। हालेलुया, है ना? आज उनको याद करने का समय है। और जब हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं, तब परमेश्वर हमारी उन सारी बातों जो हमने बीते समय में परमेश्वर के साथ करी हैं, उन सारी बातों को हमें स्मरण करा देता है, याद दिला देता है। आमीन। तुम याद करने बैठोगे तो परमेश्वर भी याद कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक वचन है और मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको, यशाया 61 अध्याय, यशाया 61 अध्याय, यशाया 61 अध्याय पढ़ेंगे, उसका एक वचन, 61 का 1, 61 नहीं पढ़ो। अच्छा हाँ, प्रभु यहोवा का, जोर से पढ़ेंगे थोड़ा भैया, है ना? जोर से पढ़ो, जोश के साथ, है ना? ये बड़ा जोश वाला वचन है, इसलिए मैं चाहता हूँ जोश से पढ़ें इसे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, हालेलुया, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पढ़े जाने वाले कलाम पर परमेश्वर आशीष दे। आइए एक छोटा प्रार्थना। पिता, हमने जो वचन पढ़े हैं मेरे खुदा, उन वचनों को प्रभु हमें सिखाइए। पवित्र आत्मा, आप अपने प्रकाशन को हमारे ऊपर मामूर कीजिए, ताकि प्रभु हम उस प्रकाशन को पाकर प्रभु उससे बैठे रहने वाले बनने पाए, वरन प्रभु उस नाम को बताने वाले बनने पाए। यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। भजन संहिता 72 अध्याय में हमने एक वचन पढ़ा था, यीशु जो राजा है जब आया तो काय में आया? चरनी में आया। काय में आया? चरनी में आया, गौशाले में जन्म लिया। अरे राजा है, हालेलुया। राजघराने में जन्म लेना चाहिए था ना, तभी तो राजा कहलाता, है ना? इसलिए लोगों ने पता उसे एक्सेप्ट भी नहीं किया, और आज भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते।
लोग उसे एक्सेप्ट यानी कि ग्रहण आज भी नहीं करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। तो विदेशी देवता है, ऐसा भी बोलते हैं। ये भी बोलते हैं अरे वो तो विदेश का भगवान है, ऐसा भी बोलते हैं, है ना, वो तो अंग्रेज है है ना, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब राजा पैदा होने वाला था उससे पहले ही बहुत सारी योजना बना दी गई थी परमेश्वर के राज्य में, है ना। परमेश्वर ने वो योजनाओं को सिद्ध करने के लिए इस वचन को बताया यशायाह। किसको बताया? यशायाह एक नबी है, भविष्यवक्ता है, और उनके ऊपर ये प्रकाशन को परमेश्वर ने प्रकाशित किया, ये प्रकाशन उनको दिया। और प्रकाशन के अंदर क्या लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किस पर है? बोलो, किस पर है? मुझ पर। क्या है वाक्य में? अगर है तो बड़े सोच समझ के बोलना, क्योंकि अगर आत्मा मिला है तो उसके बाद कुछ काम भी मिले उस आत्मा के साथ करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार यानी कि ये शुभ संदेश सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आप जानते हो अभिषेक किसका होता था? बाइबल में किस किस का अभिषेक होता था? बताइए, पता है आपको? किसी को? भैया आपको पता है बाइबल में किस किस का अभिषेक होता था? चुने हुओं का, चुने हुओं का और राजाओं का और राजदूतों का नहीं, ओके। और बाइबल में जब अभिषेक किया जाता था, हाँ, याजकों का, है ना। बाइबल में जब अभिषेक किया जाता था, पहला किसका किया जाता था? राजाओं का। हालेलुया। फिर उसके बाद किसका किया जाता था? भविष्यवक्ताओं का, फिर याजकों का। हालेलुया। आज उसी लाइन में मैं और आप जुड़ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा क्या है वहां पर? लिखा क्या है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किसका अभिषेक किया है? मेरा, किसका? मेरा, किसका? मेरा, आपका, है ना। किसका मंजू? मेरा, है ना। लैला, हाँ, यीशु के लिए ये बात लिखी गई थी। यशायाह लिखते हैं, नबी लिखते हैं, भविष्यवक्ता थे वो, उनका भी अभिषेक किया गया था और उन्होंने उस अभिषेक में भर के यीशु के लिए ये बात को लिखा। और जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो वो परमेश्वर का आत्मा अगर वाकई में मेरे अंदर है तो मुझे ये काम तो करना पड़ेगा। हालेलुया। वो हृदय तो लाना पड़ेगा जो यीशु के पास था। क्या वो हृदय है मेरे पास? वो दिल है मेरे पास जो यीशु के पास था? क्या वो हृदय है मेरे पास जो यीशु के पास था? आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि अभिषेक, हालेलुया, अभिषेक आया है तो वह हृदय भी आएगा। आमीन। अगर अभिषेक आया है तो वो हृदय भी आएगा। यीशु का हृदय ऐसा था, पता है, नरक बहुत भयंकर, नरक जो है बहुत भयंकर। यीशु ने वहां से देखा और शैतान सबको ले जाने के लिए तैयार है, सबको टोटली। वो अपनी सेना बना रहा है। अभी बीते दिनों में मैं एक वीडियो देख रहा था तो वो व्यक्ति कह रहा था मैंने बाइबल पढ़ी। तो बाइबल पढ़ना नॉर्मल बात है, देखो उसने कहा मैंने शैतान की बाइबल पढ़ी। शैतानी बाइबल पढ़ी है, एक अभी लॉन्च हुई है कुछ समय पहले, शैतान की भी बाइबल है। उसने अपने अनुसार बहुत सारी चीजों को उसके अंदर कोट कराया है, अपनी आत्मा से भरकर, दुष्ट आत्मा से भरकर। आत्मिक आत्मा का अभिषेक अलग है, दुष्ट आत्मा का अभिषेक भी अलग है। हालेलुया। तो जब उसने इस बात को बोला कि मैंने उस बाइबल को पढ़ा तो उसने बताया कि जब परमेश्वर ने सबसे पहले स्वर्गदूत लूसीफर को बनाया, लूसीफर जो स्वर्गदूत था वो आराधना का स्वर्गदूत था, और परमेश्वर का उसने विरोध किया तो परमेश्वर ने उसको ऐसा पटका पृथ्वी के ऊपर कि वो सीधा कहां चला गया? निचली जगहों में चला गया, पृथ्वी की निचली जगहों में चला गया। इतना भयंकर पटका उसको। और जब उसको पटका तो इतना जब चला गया तो उस दिन से उसने तय कर लिया कि अब
अगर यीशु स्वर्ग ले जाने की बात करेगा तो मैं कहीं और ले जाने की बात करूंगा। जहां मैं हूं वहां मेरे लोग रहे। यीशु क्या कहता है? जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। शैतान कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। कॉपी कर रहा है, सेम टू सेम कॉपी कर रहा है परमेश्वर की। बोलने की तेरा राज्य बनेगा तो मेरा भी राज्य बनेगा। वो अपने राज्य को स्थापित करने के लिए सारी आत्माओं को नाश करना चाहता है, सारी आत्माओं को अपने साथ ले जाना चाहता है। यीशु ने देखा शैतान को पटक दिया गया है। अब शैतान क्या कर रहा है? लोगों को भरमा रहा है, भरमा रहा है, भरमा रहा है, भरमा रहा है। लोग जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? नरक में। नरक कैसा है? भयानक है, कभी ना बुझने वाली आग है उसमें, कभी ना, और वो भी गंधक से जल रही है, ऐसा लिखा है। आग और गंधक की चीज है ना, उससे जल रही है। और ऐसी आग के अंदर जब वो लेके जाएगा तो मरेंगे ही नहीं, बस चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। यीशु ने देखा, यीशु का हृदय प्रेम से भर गया। उसने कहा पिता तूने इनको अपने स्वरूप में बनाया है। तो यशायाह की पुस्तक में एक शब्द आया है कि हमारी ओर से कौन जाएगा? यीशु कहता है मैं जाऊंगा। कौन कहता है? मैं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? राजा के रूप में जाऊंगा। राजा के रूप में नहीं जा सकता है। राजा के रूप में जाएगा तो ये तेरे गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि हर एक राजा चाहता है मेरी प्रजा बनी रहे। यीशु उस राजा के रूप में नहीं आया, वरन एक प्रेमी हृदय के साथ आया, जिसके पास ये हृदय था कि अब इनके लिए मैं अपनी जान दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भले ही मुझे इनकी जान, अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैंने नरक से बचाऊं। यही बात जब हम पढ़ते हैं इसके अंदर, यशायाह 61 अध्याय के 1 के अंदर, तो लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को क्या दूं? शांति दूं। बहुत सारे लोग हैं अशांति से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे आस में, मेरे पास में, मेरे अड़ोस में, मेरे पड़ोस में, मेरे रिश्तेदारों में, जिनसे हम रोजाना मिल रहे हैं, जो हमारे साथ रोजाना बैठ रहे हैं, जिनके हम साथ रोजाना फोन पर बात कर रहे हैं। शांति नहीं है उनके जीवन में, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि खेदित मन के लोगों को क्या दूं? शांति दूं, और बंदियों के लिए क्या करूं? स्वतंत्रता का प्रचार करूं। बंदियों के लिए, सिर्फ बंदी उधर नहीं होते जेल में। आप बस सोचते हैं कि बंदी जेल में ही होते हैं। हम भी एक टाइम पर बंदी थे। आप, मैं, हम सब बंदी थे जब तक हम प्रभु को नहीं जाने थे। लेकिन प्रभु ने हमें स्वतंत्रता का प्रचार किया, स्वतंत्र कराया, अपने लहू से कराया। हालेलुया। यीशु का लहू मुझे और आपको स्वतंत्रता देता है। वो स्वतंत्रता हमें इसलिए देता है ताकि हम अपने फैसलों को प्रभु में लेने पाए। इसलिए नहीं देता है कि हम अपनी मर्जी से चलने पाए, इसलिए नहीं देता है। हालेलुया। वो नहीं चाहता किसी को गुलाम बना के रखना। आमीन। उसके बाद लिखा है कि स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। कैदी भी हैं आज बहुत सारी आत्माएं शैतान के चंगुल में कैद हैं। बहुत सारे लोग हैं इधर भी उधर भी, बहुत सारी जगहों पे, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। रास्ता नहीं पता है, भटक रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है मार्ग, सत्य, जीवन। आमीन, आमीन। यीशु कहता है मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। मैं बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का आत्मा अगर मुझ पर है तो मुझे अपने आप को मूल्यांकन करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को आंकना पड़ेगा, मुझे अपने आप को नंबर देना पड़ेगा कि ये 2023 जितना भी वायदा मैं प्रभु से किया, जितना भी वायदे परमेश्वर ने मुझसे किए, क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए? क्या मैं प्रभु में इस बार कोई फैसला ले पाया, नहीं ले पाया, ले पाई या नहीं ले पाई? मैं तो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, बस कहने से कुछ नहीं होगा, बस कहने से नहीं होगा। उस आत्मा के अभिषेक में ये 3 कामों को करना पड़ेगा। क्या क्या? खेदित मन के लोगों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, है ना? बंदियों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, कैदियों को सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, क्योंकि ये शुभ संदेश यानी कि ये गुड न्यूज हमारे जीवन में ही नहीं रहनी चाहिए, ये गुड न्यूज पूरे में फैलनी चाहिए।
कि यीशु मसीह स्वतंत्रता का परमेश्वर है, स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब मैं कहता हूं प्रभु का आत्मा मुझ पर है, तो प्रभु का आत्मा ही मुझे चलाएगा भी, लेकिन उसको अपने आप को तुम्हें देना पड़ेगा। बिना दिए तुम अपने आप को उस आत्मा के चलाए नहीं चला सकते। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लिखा है जब प्रभु का आत्मा मुझे चलाता है, जब प्रभु का आत्मा मुझे लेकर चलता है, तो वो एक अभिषेक को लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? प्रभु यहोवा का आत्मा किस पर है? मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। किस किस का अभिषेक होता था? राजा का, याजक का, भविष्यवक्ता का। अब किसका हुआ? हमारा काय के लिए हुआ है? सुसमाचार। हालेलुया। सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है मसीहत कि मैंने जान लिया मैं बैठ जाता हूँ, मैंने जान लिया मैं बैठ जाती हूँ। अरे आगे तक पहुंचाना है, इसलिए अभिषेक दिया है। ये महत्वपूर्ण अभिषेक है, अभी ठहरा हुआ है, अभी है अनुग्रह का समय, अभी तक चल रहा है, वो टाइम खत्म होएगा बहुत जल्दी। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक जब आत्मा मेरे ऊपर आएगा तो वो एक अभिषेक को देगा, और वो अभिषेक मुझे क्या देगा? सामर्थ्य देगा। वो अभिषेक क्या देगा? मुझे सामर्थ्य देगा। और जब वो अभिषेक मुझे सामर्थ्य देता है, तब मैं उस आत्मा के चलाए चल के लोगों के बीच में उस सुसमाचार को पहुंचा पाता हूं या पहुंचा पाती हूं। हालेलुया, है ना? क्योंकि सामर्थ्य मुझे चलाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में सुसमाचार फैलाने का एजेंडा सिर्फ यीशु का ही नहीं था, सिर्फ यीशु का ही नहीं है, मेरा भी है। अगर मैं इस वचन को पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, तो मुझे ये वचन को अपने जीवन में लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि यीशु मसीह के एजेंडे को, यीशु मसीह के उद्देश्य को, यीशु मसीह की योजना को जीना पड़ेगा। यीशु मसीह के जीवन की योजना को जीना पड़ेगा, क्योंकि ये योजना किसकी है? परमेश्वर की। कोई भी नाश नहीं हो, वरन एक भी नाश नहीं हो। अगर एक भी नाश होता है तो उसका जवाबदेही कौन होगा? अब कौन होगा? हालेलुया। हालेलुया। कल आगरा में एक एक्सीडेंट हुआ, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। ट्रक वाले ने पीछे से आकर एक टेम्पू होता है जो ऑटो, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। वो टेम्पू में सबके सब ऐसे ही बैठे रह गए, सबके सब। कौन देगा उनकी जवाबदेही? कैसे बोलेंगे? कोई जानता था उन्हें? कौन? अगर प्रभु का सुसमाचार वो सुनते तो शायद बच जाते। कई बार वो एक्सीडेंट के रूप में नहीं देख रहा हूं मैं उसे, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग रोजाना नाश हो रहे हैं, लोग रोजाना मर रहे हैं। कौन लेके जाएगा वहां तक? कौन लेकर जाएगा? अगर आत्मा मुझ पर है तो जिम्मेदारी किसी और की थोड़ी ना होगी। अभिषेक मुझ पर है तो जिम्मेदारी किसी और की थोड़ी ना होगी। किसकी होगी? हालेलुया। किसकी होगी? मेरी होगी। बच्चा मेरा है, परमेश्वर मेरा है, बोझ मेरा है, तो जिम्मेदारी भी मेरी है। हालेलुया। यीशु का एजेंडे को, यीशु के उद्देश्य को जीना पड़ेगा। बिना यीशु के उद्देश्य को जिए इस बोझ को तुम महसूस नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये प्लानिंग जो है, ये परमेश्वर की प्लानिंग है, ये परमेश्वर का प्लान है। मैं अगर अभिषेक पाया हूं, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आप अभिषेक पाए हो या परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक आप पर आया है, तो आप क्या कर रहे हो उस अभिषेक के साथ? आपको पूछना पड़ेगा अपने आप से। इस पूरे साल मेरे पे अभिषेक रहा, कब कितने टाइम पहले जाने भैया आप प्रभु को? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से वो अभिषेक काम कर रहा है। 3 साल से वो अभिषेक अपना काम कर रहा है। लेकिन क्या मैं उस अभिषेक को जी रहा हूं? कितने समय से जान गए यहाँ पे प्रभु में? अभी कितने समय से जान चुके हो आप लोग? काफी समय हो गए, काफी समय। अभिषेक यहां होता है, और यहां से जब बहता है तो यहां आता है। कहां आता है? पैरों पे आता है, और पैरों से बहता हुआ रास्ता बनाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं इधर हूं
अगर मेरे पे आज अभिषेक हुआ तो वो पूरा यहाँ बहेगा। तो वो जब जो उसके टच में आता जाएगा वो भी अभिषिक्त होता जाएगा। जो यीशु के टच में आता जाता है वो भी अभिषिक्त होता जाता है। जो यीशु का सुसमाचार सुनता है वो भी यीशु मसीह के सुसमाचार में जुड़ता जाता है। अब जब जुड़ जाता है तो यीशु ने जैसे सुनाया तो वो भी सुनाना पड़ेगा उसे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो क्या देने वाला है? काय से बपतिस्मा देने वाला है? आग से। आत्मा, प्रभु का आत्मा किस पर है? अरे आग लगी हुई है तो उसको और जगह लगाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा क्या है? आग है। और जो उस आग के टच में आता जाएगा वो भी आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। 2000 क्या बोलूंगा मैं, जब मैं काफी छोटा था तो 20 साल का होऊंगा, तब से भैया और हम लोग को जानते हैं। लेकिन सुसमाचार कब सुना उन्होंने? पूछो। बहुत देर के बाद जब मैं यहाँ आया 2020 2020 के अंदर। और बपतिस्मा कब लिया? बपतिस्मा 2021 में बपतिस्मा ले लिया। विचित्र कारण। हाँ, ये परमेश्वर का काम है। टच में अगर आएगा कोई व्यक्ति, अगर प्रभु का आत्मा मुझ पर, जब वो वहां से आगरा से सुनाने के लिए अब सुसमाचार मुझे यहाँ ला सकता है, तो वो आत्मा का अभिषेक मेरे ऊपर है, तो वही आत्मा की आग दूसरे के अंदर भी लग जाएगी। हालेलुया, लगेगी। क्योंकि आग के टच में आने से क्या लगती है? तपिश। और जब तपिश लगती है तो इंसान क्या करता है? दूर भागता है ना? दूर भागता है ना। लेकिन ये आग ऐसी है कि पकड़ लेगी। आमीन, हालेलुया। ये आग ऐसी आग है जो पकड़ लेती है। तो मैं बताना चाहता हूं, अगर अभिषेक मेरे ऊपर है, अगर अभिषेक आपके ऊपर है, उस आत्मा का अभिषेक यदि आपके और मेरे ऊपर है, तो उस अभिषेक का मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, अगर मैं प्रभु को बहुत समय से जान गया हूं या जान गई हूं, तो उस अभिषेक को मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस आत्मा के अभिषेक को। हालेलुया। क्योंकि मैं यूं ही नहीं बुलाया गया, हम यूं ही नहीं बुलाए गए हैं, हम यूं ही नहीं उठाए गए हैं, यूं ही हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। एक योजना है परमेश्वर, एक बेस्ट योजना है परमेश्वर का। उस आत्मा के अभिषेक में ले जाके उन तीनों लोगों के, जिनकी दशाएं खराब हैं, जो असहाय हैं, जो खेदित मन के लोग हैं, जो कैदी हैं, जो बंदी हैं, उनको सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं आत्मा में चलता हूं, यदि हम आत्मा में चलते हैं और वाकई में जब वो अभिषेक जो आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर हुआ है, तो उसका मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे उसे रख के नहीं बैठना है, मुझे उसे का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर तुम्हारी गुप्त में की गई प्रार्थनाओं का उत्तर खुले में देता है। आमीन। तुम्हारी जो गुप्त में की गई प्रार्थना है ना, परमेश्वर उसका प्रतिफल कहाँ देता है? खुले में देता है। जब पतरस, यूहन्ना, सारे के सारे अटारी पर लोग प्रार्थना कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे? गुप्त में कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? गुप्त में। लेकिन परमेश्वर ने जब प्रतिफल दिया तो कहाँ पे दिया? खुले में। प्रेरितों काम की पुस्तक में लिखा है, जब पतरस और यूहन्ना आत्मा से भर गए तो उन्होंने जाकर यरूशलेम के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ के प्रचार किया, यीशु का उपदेश बांटा। और लिखा है उसी समय 3000 लोगों ने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। उसी समय वो प्रार्थना क्या कर रहे थे? कोठरी में। और प्रतिफल कहाँ मिला? 3000 लोग एकदम से मिल जाना बड़ी बात है, बड़ी बात। हम बहुत समय से सुन रहे हैं, हम बहुत समय से उस आत्मा के अभिषेक को बैठा हुए लेकिन उस आत्मा के अभिषेक को इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा जो है हमको चलाना सिखाता है। आमीन, आमीन। आत्मा क्या करता है? जो जब अभिषेक हमारे ऊपर आता है, जब आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है, तो वो हमें क्या करना सिखाता है? हमें निर्णय लेना सिखाता है। क्या सिखाता है?
परमेश्वर की पवित्र आत्मा का जब अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो वो हमको निर्णय लेना सिखाता है। यानी कि निर्णय का मतलब क्या होता है? फैसले। क्या लेना सिखाता है? फैसले लेना सिखाता है। सही फैसला, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ नहीं जाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। अगर वो आत्मा का अभिषेक है तो परमेश्वर आपको निर्णय लेने में सहायता नहीं करेगा। आमीन। वो अभिषेक हमें निर्णय लेना सिखाता है। वो आत्मा का अभिषेक हमें निर्णय लेना सिखाता है, हमें परखना सिखाता है लोगों। वो आत्मा के अभिषेक में जब हम चलते हैं तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें परखना सिखाता है लोगों को। किसके साथ बैठना है, किसके साथ वार्तालाप करना है, किसके साथ कितना समय बिताना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये सब कुछ सिखाता है, ये परखना सिखाता है। हालेलुया। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो वो क्या करता है? हमें एडवाइस करता है ना, हमें सुझाव देता है, हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहता है और उसका नाम है महिमा। महिमा किसी लड़की के लिए नहीं बोल रहा हूं, महिमा परमेश्वर की ग्लोरी, है ना। जब परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में मैं और आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक हमारी अगुवाई करता है और सिर्फ हमारे जीवन से अपनी महिमा चाहता है। हम कई बार कहते हैं ना, महिमा महिमा हो तेरी, गाना गाते हैं। तो कैसे होगी वो महिमा? जब मैं आत्मा के अभिषेक में अपने आप को सौंप दूंगा। हालेलुया। सौंप दूंगा, है ना। मैं बताना चाहता हूं एक बात आपको कि जब हम परमेश्वर के एजेंडा में जुड़ते हैं, परमेश्वर की योजना में, उसके उद्देश्य में जुड़ते हैं, तो वही आत्मा का अभिषेक हम भी पाते हैं। और वही आत्मा का अभिषेक यहीं तक सीमित नहीं रहता है। यीशु के आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर बोझ को उत्पन्न करता है, क्योंकि वो हमसे महिमा चाहता है। और महिमा कैसे होगी? जब हम लोगों के अंदर बड़े ही बोझ के साथ उस यीशु मसीह के विषय में बताते हैं। आमीन। मत्ती 9 अध्याय उसका 36 पद पढ़ेंगे। मत्ती 9 अध्याय उसका 36 पद। जब उसने भीड़ को देखा, हाँ, तो उसको पढ़ते जाओ। लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिसका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। हालेलुया, है ना। वो व्याकुल थे, भटके हुए से थे और उनका कोई रखवाला भी नहीं था। ये किसका बोझ था? यीशु को क्या है उनके ऊपर देखकर, है ना। अभी भैया कह रहे थे ना कुछ समय पहले कि मेरे को तरस आता था लोगों को जब भी, है ना। तो ये हृदय जो है ये उस अभिषेक के द्वारा ही मिलता है ना। ये जो हालेलुया, वो अभिषेक हमारी इसलिए अगुवाई करता है क्योंकि वो चाहता है कि हमारे द्वारा भी परमेश्वर की महिमा। आमीन। वो चाहता है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। जब हम परमेश्वर के तरस भरे हृदय से भर जाते हैं तो वही तरस वाला हृदय हमारे अंदर आता है और वो हृदय दूसरे लोगों में कार्य करने लगता है। हालेलुया, वही हृदय काम करने लगता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमको अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है। और ये अभिषेक मामूली अभिषेक नहीं है ना। ये अभिषेक आपसे और मुझसे प्यार करता है, इसलिए ये अभिषेक किया है। मैं बता रहा था, नरक में जाने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, शैतान तैयार कर भी रहा है, लेकिन यीशु ने देखा कि अब हम क्या करें, किसी को तो बलिदान देना पड़ेगा। और यीशु ने उस बलिदान को देकर पूरे मनुष्य जाति के पापों को इस प्रकार से अपने ऊपर ले लिया। आज जब हम क्रूस को देखते हैं तो क्रूस पर यीशु की बाहें ऐसे खुली हुई थी। क्यों खुली हुई थी? क्योंकि वो प्यार वाला हृदय उसके पास था, वो तरस वाला हृदय उसके पास था। उन्होंने की मेरे को चाहे जान देनी पड़े लेकिन कोई भी नाश नहीं होगा, एक भी नाश नहीं होगा, सब बचाए जाएंगे।
और तब से वो सुसमाचार हमारे बीच में फैलता जा रहा है। हालेलुया, आता जा रहा है, फैलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कभी कोई किसी को सुना रहा है, कभी कोई किसी को सुना रहा है। किसी न किसी लोगों को परमेश्वर लेके आ रहा है अपने लोगों के बीच में। जो भी लोग नाश हो रहे हैं, जो भी लोग अभी तक बचाए नहीं गए, जो भी लोग बिना रखवाले के हैं, जो भी लोग व्याकुल है, भटके हुए हैं, उन लोगों के बीच में परमेश्वर लोगों को लेकर जा रहा है। कई बार लोगों का नजरिया अलग रहता है जब लोग कोई सुसमाचार लेकर आते हैं। जैसा मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना, ये तो अंग्रेजी देवता है, ये तो ये है, अंग्रेज का भगवान है ना, ये तो हालेलुया वाले हैं, है ना, ऐसा भी लोग बोलते हैं ना, हालेलुया वाले हैं, है ना, ये तो ईसाई है ना। कई बार उनकी तुलना बहुत निचले स्तर पे भी की जाती है, ईसाइयों, क्रिश्चियंस की कई बहुत निचले स्तर पे की जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले बाइबल में राजाओं का अभिषेक हुआ, भविष्यवक्ताओं का अभिषेक हुआ, याजकों का अभिषेक हुआ, फिर वो ये अभिषेक यीशु का हुआ, और वही अभिषेक यीशु पर से आज आप पर और मुझ पर। हालेलुया। वो मामूली अभिषेक नहीं, वो अभिषेक मामूली अभिषेक नहीं है। हमें जानना पड़ेगा, है ना। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि अभिषेक जब आता है तो पता है वो क्या तोड़ देता है? जुआ तोड़ देता है। जुआ वो वाला खेलने वाला जुआ नहीं, बंधन तोड़ देता है, तुम्हारे बोझों को खत्म कर देता है। यीशु ने कहा तो मेरे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के पास आराम है, तुम आओ तो तुम तो अपना ही दिमाग चलाने में लगे पड़े हो। आओ तो तू चाहता है आए, एक बार कोई बंदा आए, एक बार तो चक्कर तो देखो यहोवा ऐसा भला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जुआ को तोड़ता है, हमारे बोझ को अपने ऊपर उठा लेता है। यीशु मसीह हमारे बोझ को, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, इसलिए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए, वो नहीं चाहता आज भी कोई भी नरक में जाए, कोई भी, एक भी, कोई भी मतलब एक भी। लेकिन नरक जाने के लिए सब तैयार है, भले ही उन्होंने अपनी तस्वीरों पे लिखवा दिया हो स्वर्गीय, पता तो नहीं है ना अभी किधर गए, पता नहीं है, भले तस्वीरों के नीचे लिखा दिया हो स्वर्गीय श्री 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 श्री, पता नहीं कौन कौन सा श्री है, लेकिन पता नहीं कौन सी जगह गए। इसलिए अभी टाइम है, अगर हम जीते की जमीन पे आज बैठे हुए हैं तो ये टाइम है कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि इस महिमा जो परमेश्वर के द्वारा हम पर प्राप्त आई है, प्रकाशित हुई है, वही महिमा हमारे द्वारा और ऊपर प्रकाशित हो। किसकी महिमा? यीशु की। हालेलुया। क्योंकि वो क्या कर रहा है? बोझ को उठाया है। और यीशु जब तरस से भर गया किसी को देखकर, तो वही तरस आपके अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए। जब हम कहीं जाते तो हम क्या कहते हैं? मैं मसीह हूँ। कौन हूँ? अब कोई कहते मसीह वाले काम तो करके दिखाओ, क्या करोगे? कोई पूछ ले मसीह के काम क्या थे, फिर क्या करोगे? क्या काम थे मसीह? गरीबों की मदद करना, बेसहारों को सहारा देना और पापियों को संगति देना। सबसे बड़ी चीज पापियों को छुटकारा। हालेलुया। जिनको कोई एक्सेप्ट नहीं, जिनके लिए कोई समाज में जगह नहीं, जिनके लिए दुनिया में कोई जगह नहीं, उन लोगों को ग्रहण कर। हालेलुया। यही प्यार परमेश्वर का हमें और लोगों पर। कई बार हमें लोग तिरस्कार करेंगे, चांटा मारेंगे, कई बार लोग हमसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या रखेंगे, मतलब कि जलन रखेंगे, कई बार रखेंगे। भले हमने उनका कुछ किया नहीं है, भले हमने उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया, भले हमने उनके ऊपर उनको थप्पड़ नहीं मारा, उनको उल्टा जवाब नहीं दिया है, लेकिन तब भी वो ईर्ष्या रखेंगे, तब भी वो लोग हमसे जलन रखेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है कि उस जलन के बदले मैं परमेश्वर को क्या दूं? महिमा। हमें परमेश्वर को, या हम अगर प्रभु के, मेरे पे अगर छाप लगी है मसीह की, तो मुझे संयम से भरे रहना है, मुझे सहनशीलता से भरे रहना है।
क्योंकि मेरा जो मेरा रक्षक है उसका नाम यहोवा है, जो मेरे लिए खुद ही लड़ता है। हालेलुया। वो मेरी ओर से खुद पलटा ले लेगा, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। और ये कई बार हमने अपने जीवन में देखा है, आजमाया हुआ है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, जब अभिषेक आता है, जब आत्मा का अभिषेक आता है, तो क्या करता है? जुओं को तोड़ता है। क्या करता है? जब अभिषेक आता है तो वो बोझ को उठाता है। क्या करता है? बोझ हमें देता है ताकि हम उस बोझ को उठा सके। जब अभिषेक आता है तो वो हमें रणनीति देता है कि तुम चाहे एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाओ, उसके विषय में भी तुम्हें रणनीति देगा। चाहे तुम पूरे झुंड को चलाओ, उसके विषय में भी तुम्हें रणनीति देगा। रणनीति देने का मतलब होता है तुम्हारी अगुवाई करना, तुम्हें बुद्धिमान बनाना, कि तुम्हें उनके बीच में कैसे इस्तेमाल होना है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमें रणनीति देता है, वो अभिषेक के द्वारा आता है ना। और अभिषेक के पीछे कौन है? आत्मा। अभिषेक के पीछे है आत्मा। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा, है ना। क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए क्या किया है? मेरा अभिषेक किया है। वो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे किया है या हमको किया है, तो हमें इसलिए किया है क्योंकि हम भेड़ों की रखवाली करने पाए और हम भेड़ बनाने पाए, बकरियां ना बनाने पाए। हालेलुया। भेड़ और बकरी मिक्स है अभी बहुत सारी जगहों पर, लेकिन यीशु जब आएगा न्याय के सिंहासन पे बैठेगा, तब वो भेड़ों को अलग करेगा, बकरियों को अलग करेगा। भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का आत्मा आता है, उसका अभिषेक, आत्मा का अभिषेक होता है, तो वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सिखाता है। इधर उधर गप्पे शप्पे लड़ाना नहीं सिखाता है, उपस्थिति में बैठाना सिखाता है। हालेलुया, है ना। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, उसका अभिषेक आता है, तो वो हमारे अंदर एक जुनून को लेकर आता है ना। हमारे अंदर एक जुनून को पैदा करता है कि जिस प्रकार यीशु बड़े बोझ के साथ, बड़े जुनून के साथ यीशु मसीह कहीं भी बोल देता था, कहीं भी जब सेवा करा करता था, जब भी कहीं उपदेश किया करता था, मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूं, ऐसा बोल देता था। पता है जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसका कारण क्या था? क्रूस पे चढ़ाने का बताओ, किसी को पता है क्या? यीशु को क्रूस पे चढ़ाने का कारण क्या था? उसने ऐसा कौन सा गलती किया था? वैसे गलती तो नहीं कहते उसे, हाँ, परमेश्वर का पुत्र होने का बताया। हाँ, उसने कहा था मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो उसने किसको देख लिया? पिता को देख लिया। यही बात उन्होंने पकड़ ली। अरे ये अपने आप को परमेश्वर दर्शा रहा है, क्योंकि उसने कहां पे जन्म लिया था? राजाओं के राजा ने एक गौशाले के अंदर, एक गौशाले के अंदर। और जब कोई गौशाले में जन्म लेगा तो उसको राजा एक्सेप्ट करना, मानो क्या बोलेंगे, आग में से हीरा कैसे कहावत है, मैं अभी नहीं आती है ना, मतलब कि ऐसा बोलते हैं। एक व्यक्ति अगर ऐसी किसी बस्ती में पैदा हो जाए, ये परदेशी मोहल्ले के अंदर, और वो कहे मैं यीशु मसीह हूँ, राजाओं का राजा हूँ, मेरा पिता मुझ में, मैं पिता में वास करता हूँ, तो वाकई में, क्योंकि हम एक दूसरे नजरिए से उनको देखेंगे, अरे ये तो उसका पुत्र है, ये तो उसका बेटा है, ये तो उसकी संतान है, जी कैसे बोल दे रहा मैं उसका बेटा हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, कैसे बोल दे रहा? वही चीज उन्हें हजम नहीं, वही चीज को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और उसी बात को लेकर वो किसके पास गए? वो पिलातुस के पास गए, वो हेरोदेस के पास गए, और उन्होंने कहा इसको तू सजा दे, और सजा दे, और इसके बदले एक व्यक्ति को छोड़ दे, हम तेरे को इसे सौंप रहे, तू ऐसा कर, एक व्यक्ति को छोड़ दे। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बरअब्बा, उसको छोड़ दे। और बरअब्बा जो था बहुत बड़ा खूनी था, डाकू था, लुटेरा था, मतलब कि पूरा करप्ट था, क्रिमिनल था, उस व्यक्ति को छोड़ दे। यीशु के बदले क्रिमिनल को छोड़ा गया, यीशु के बदले एक क्रिमिनल को छोड़ा गया। सोचो कितनी बड़ी बात। लेकिन प्रभु उस क्रिमिनल के प्राणों को भी बचाना चाहता है। यीशु जब वो क्रूस पर, दो डाकू थे, एक तो उसकी निंदा कर रहा था, दूसरा भी कर रहा था, लेकिन कुछ देर जब उसने टकटकी लगाकर यीशु की ओर देखा, उसने देखा ये तो कुछ कह ही नहीं रहा है, इसके मुंह से तो श्राप निकल ही नहीं रहा है, तब उसने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में है तो मेरी भी सुधि लेना। उसने भी कहा, तो परमेश्वर ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया।
तो जब आत्मा का अभिषेक आता है तो वो अभिषेक हमको क्या करना सिखाता है? परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सिखाता है। बैठते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? बैठते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, बैठते हैं तो अच्छी बात है ना। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जुनून पैदा करता है, अभिषेक है ना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें जिम्मेदार बनाता है। परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हमारी जड़ों को मजबूत करता है। हालेलुया। क्या करता है? हमारी जड़ों को मजबूत करता है। कहाँ लिखा है? पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 19 अध्याय, उसका 19 अध्याय दूसरा राजा उसका 19 अध्याय निकालिए भैया। 30 वचन 30। हाँ। और यहूदा के घराने के बचे हुए लोगों फिर जड़ पकड़ेंगे आमीन और फैलेंगे भी, आमीन। क्योंकि यरूशलेम में से बचे हुए नहीं बस उतना ही पढ़ना है ना, लिखा है कि यहूदा के घराने के बचे हुए लोग क्या करेंगे? फिर जड़ पकड़ेंगे और लिखा है और फैलेंगे भी, फलेंगे। हालेलुया। जो पेड़ जड़ पकड़ता है वो फलता है, और जो फलता है वो फूलता भी, फल भी देता है, यानी है ना। जो पेड़ जड़ पकड़ेगा वही क्या देगा? हमें फलेगा, और वो जब फलेगा तो हमें फल भी देगा। जैसा हमने पिछले समय में एक छोटी सी मैंने वो लोबिया की फली का वो डाली थी, एक बीज डाली थी। लोबिया खा रहा था मैं, और मैं उसको ऐसे करके डाल दिया। वो धीरे 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 उगा, उसने जड़ पकड़ लिया। मैंने उधर थोड़ा सा जगह बना दिया, वो जड़ पकड़ता गया, फिर उसने हमें फल दिया। हमने खाया, खूब खाया ना, खूब खाया। हमारे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। हमारे घर लोबिया का पूरा बेल चढ़ गया था, है ना। तो लिखा है कि यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे भी। कौन है यहूदा का घराना? कौन है यहूदा का घराना? यीशु मसीह को कहा जाता है यहूदा का शेर बब्बर। काय का? यहूदा का शेर बब्बर। मती 1 अध्याय निकालेंगे, मती 1 अध्याय, उसमें आप पढ़ सकते हैं। मती 1 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। बस, है ना। ये याकूब कोई और नहीं है, याकूब वही है जो इसहाक का बेटा था, है ना। और याकूब की जो पत्नी थी, उससे जो सबसे पहला बेटा हुआ उसका नाम याकूब था, जिसके वंश से यीशु मसीह आने वाले थे। हालेलुया। जिसके वंश से यीशु आने वाले थे। और यीशु मसीह, हालेलुया, है ना। लेकिन यहाँ लिखा है यहूदा का घराना जड़ पकड़ेगा। अब वो क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह को लोगों ने, बहुत सारों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बहुत सारों ने ग्रहण किया। और जिन्होंने ग्रहण किया वो जड़ पकड़ते गए। यीशु ने किसको उठाया? पतरस को उठाया, यूहन्ना को उठाया, उनके ऊपर अभिषेक किया, उनके ऊपर आत्मा का अभिषेक किया। उनके ऊपर जब आत्मा आया, प्रभु का आत्मा आया, तो वो अभिषेक से ऐसे भर गए कि उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। पतरस, यूहन्ना कहां पर? यीशु मसीह ने कहा प्रेरितों काम की पुस्तक में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, और पृथ्वी भर में मेरे गवाह ठहरोगे। कहाँ? यहूदिया में, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। हालेलुया। और वहां से परमेश्वर का वचन जड़ पकड़ता गया। हालेलुया। फिर इंडिया में एक व्यक्ति आया, उसका नाम थोमा था। हालेलुया। और वो जड़ यहाँ तक फैलने लगी। आमीन। और वो जड़ जब इंडिया में फैली तो इंडिया से फिर आज हम सब में फैली। ऐसी पकड़ता है वचन जड़। हालेलुया। वो यीशु मसीह था।
जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं। आमीन। और देखो कितने लोगों ने मसीहत को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन उस आत्मा के अभिषेक में जो भी चलेगा वो जड़ पकड़ा रहेगा। हालेलुया। वो जड़ पकड़ा रहेगा और फलेगा भी और फूलेगा भी। आज ही ये विरोध नहीं हो रहा है, बहुत विरोध हो रहा था जब यीशु मसीह का वचन यरूशलेम के अंदर सुनाया जा रहा था। यीशु मसीह के जाने के बाद जब ये लोग सुना रहे थे, नॉर्मल साधारण लोग थे, मछुआरे थे, जब यही लोग सुना रहे थे वचन को, तो लोग बड़े चौक से जा रहे थे, अरे ये तो साधारण लोग हैं, ये तो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, ये तो साधारण है, बिल्कुल से अनपढ़ है, ऐसा लिखा उनके विषय में, ये तो अनपढ़ है। तब जाकर उनके ऊपर सताव आया, और जब सताव आया तो लोग तितर बितर होके रहने लगे। प्रेरित तो वही रहे, लेकिन जो लोग तितर बितर हुए थे उन्होंने सुसमाचार फैलाना शुरू किया। हालेलुया। और वो सुसमाचार आप तक और मेरे तक आज यहाँ पर है। हालेलुया। आज हमें इंडिया में इतनी सारी जगह पर सुसमाचार फैलाने का मौका मिलता है, अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, अपने काम के क्षेत्र में, हर जगह हम यीशु का सुसमाचार फैला सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। और ताकि मैं क्या करूं मैं उसके आगे, है ना। उसके बाद मैं कैदियों को, बंदियों को, है ना, असहाय लोगों को, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल ही अपने जीवन को भूल चुके हैं और उनको लग रहा है कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, उन लोगों को मैं क्या सुना सकूं? सुसमाचार सुना सकूं। आमीन। जब आत्मा का अभिषेक आता है तो वो आत्मा का अभिषेक जड़ पकड़ता जाता है। हालेलुया। और देखो कैसे जड़ पकड़ता गया है। आमीन। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं भी यहूदा के घराने में जड़ पकड़ाऊंगा और मैं फलूंगा भी। आमीन। मैं फलूंगा, हम फलेंगे। हालेलुया। बोलो हम फलेंगे, हम फलेंगे क्योंकि हम यहूदा के घराने में जड़ पकड़े हुए लोग। हालेलुया। और ये कहने से ही नहीं होगा, लेकिन इसको करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, जैसे यीशु ने कहा। क्या करा यीशु ने? मत्ती 9:36 में कि जब यीशु ने देखा तो यीशु तरस से भर गया। क्या भर गया? किनको देखा यीशु ने? बिना चरवाहे की भेड़ों को, लोगों को, यानी व्याकुल लोगों को देखा, भटके हुए लोगों को देखा। और जब वो देखता चला गया तो उसको बड़ा तरस से उसका हृदय भर गया। आज वो तरस से हृदय मेरा भी भरना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी नाश हो रहे हैं, लोग अभी भी शैतान उनको नरक की ओर लेकर जा रहा है, नाश हो रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, मुझे और आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का अभिषेक मैं बता रहा था क्या करता है? हमें जिम्मेदार बनाता है ना। आत्मा का अभिषेक जब हमको मिला है तो आत्मा का अभिषेक हमें चलना सिखाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि जब अभिषेक आत्मा का हमारे ऊपर आता है तो हमारे जीवन में, मेरे मानने के अकॉर्डिंग, मेरे मानने के अनुसार, जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किए हैं, क्या क्या करते हैं? जब आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो सबसे पहले क्या होता है? यीशु का एजेंडा हमारे जीवन में वो अभिषेक लेकर आता है। यीशु की जो योजना है, उस योजना को परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। दूसरी बात, मुझे चलाता है ना। तीसरी बात, उपस्थिति में रहना सिखाता है वो अभिषेक। हालेलुया। चौथी बात, वो हमें गीत देता है, नए गीत देता है। हालेलुया, है ना। वो अभिषेक हमें नया गीत देता है। वो अभिषेक हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हालेलुया। वो अभिषेक हमें बोझ को महसूस कराता है। हालेलुया। वो अभिषेक हमें निर्णय लेने में, सुझाव देने में और परखने में सहायता करता है। हालेलुया। वो अभिषेक सिर्फ हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा चाहता है। हालेलुया। वो अभिषेक हमारे जुए को तोड़ता है। हालेलुया। वो अभिषेक रणनीति देता है हमको। हालेलुया। वो अभिषेक भेड़ों को चराना सिखाता है। हालेलुया। वो अभिषेक भेड़ों को बचाना सिखाता है। हालेलुया। वो अभिषेक झुंड को पालना सिखाता है। हालेलुया। वो अभिषेक हमें जिम्मेदार बनाता है। हालेलुया। और वो अभिषेक हमारी जड़ों को मजबूत करता है। हालेलुया। और लास्ट, वो अभिषेक हमें रोजाना परमेश्वर के ताजे प्रकाशन से भरता है। हालेलुया।
ये 18 बातें मैंने अपने जीवन में महसूस करी, तो मैंने लिखी। आप भी महसूस कर सकते होगे। आप क्या महसूस करते हो उस अभिषेक को पाने के बाद? हालेलुया। जब अभिषेक आएगा तो हो सकता है आपकी कुछ डिफरेंट भी बातें हो सकता है आपके पास भी कुछ अलग अनुभव आए परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक का। ये मेरे पास आया तो मैंने इतने अभिषेक के अनुभव को मैंने अपने जीवन में पाया। हो सकता है आपके जीवन में कुछ और हो, और कुछ और हो आपके जीवन में तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकूं, यहाँ पे लिख सकूं कि आपने उस अभिषेक, आत्मा के अभिषेक के द्वारा कौन सा नया प्रकाशन पाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस वचन को पढ़ के दोबारा से फिर खत्म करूंगा। लिखा है लूका की पुस्तक में, लूका की पुस्तक निकालेंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लूका 4:18-19 पर, लूका 4:18-19 पर। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को समाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का समाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। मैं बताना चाहता हूं ये 2023 निकलने वाला है। हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, जैसा फिर बता रहा हूं। तो जब निकल गई है तो 27 दिन हमारे पास है। आज के दिन को निकाल के 27 दिन हमारे पास है। इन 27 दिन में जो भी आपने परमेश्वर से वायदे किए कि प्रभु मैं इसकी आत्मा को बचाऊंगा, प्रभु वो आत्मा बचा ली जाए, परमेश्वर वो भाई बचा लिया जाए, परमेश्वर वो बहन बचा ली जाए, प्रभु मेरी मम्मी बचा ली जाए, तो उन बातों के लिए अब तुम इस 27 दिन तक प्रार्थना करते रहो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन 27 दिन के अंदर, जब तुम 2024 में प्रवेश करोगे, उससे पहले परमेश्वर तुम्हारे जीवन में इस शुभ संदेश को देगा कि उन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया। और इसी विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे 27 दिन तक, तो देखना जब हम 2024 में एंटर करेंगे तो वो बंदा या वो व्यक्ति या वो लड़का चाहे वो लड़की चाहे वो माँ बहन कोई भी हो, अन्यथा वो कोई ना कोई जो भी होगा, वो उस दिन हमारे साथ नए साल के अंदर चर्च में बैठा होगा या प्रार्थना कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन घुटने तोड़ दो अपने, ये 27 दिन घुटने तोड़ दो अपने परमेश्वर के आगे। देखना परमेश्वर इन घुटनों के तोड़ने का प्रतिफल क्या देता। मेरा मतलब कहने का वो नहीं है कि तोड़ने हैं, मतलब घुटनों पे आ जाओ, है ना, घुटनों पे आ जाओ, है ना। घुटनों पे जब आओगे तो वो परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक हमारी सहायता करेगा, और जब हम 2024 में एंटर करेंगे तो ये 2023 की सारी प्रार्थनाएं 27 दिन के अंदर पूरी हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हो जाएंगी? हालेलुया, विश्वास करते हो जाएंगी? आमीन, आमीन। जिसके प्रति भी बोझ रखती हो, जिसके प्रति भी बोझ रखते हो, चाहे मम्मी हो चाहे कोई भी हो, कि इसका उद्धार होना चाहिए, है ना भैया। किसी के भी प्रति अगर आप बोझ रखते हो तो ये 27 दिन आप रेगुलर प्रार्थना में आ जाओ। देखना परमेश्वर आपके घुटनों को तोड़ने का प्रतिफल आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए एक छोटा प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। यीशुआ मैं आपको पिता, मैं आपके पास आता हूं प्रभु। 2023 में प्रभु हमने बहुत सारे वायदे तुझसे किए थे मेरे खुदा। प्रभु कई वायदों पर प्रभु हम पिता परमेश्वर टिक नहीं पाए, हम पूरे नहीं कर पाए होंगे मेरे खुदा। लेकिन प्रभु ये 27 दिन प्रभु हमारे जब पास है तो पिता परमेश्वर 27 दिन के अंदर प्रभु हम चाहते हैं कि हम तेरे सामने आए और पूरे क्षेत्र को यीशु के नाम में प्रभु जीत जाए मेरे खुदा। आमीन। सारी की सारी आत्माएं उद्धार पाने पाए मेरे खुदा। सबके सब लोग यीशु तुझ में बचाए जाए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते। हर एक बातों में हमारी अगुवाई कीजिए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सब कुछ है मसीह की।